गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन हब। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 25-26 दिन का समय है और हमें अपने समय को वेस्ट ना करते हुए तैयारी की ओर जुट जाना चाहिए, जिसमें हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे। आपको मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, आप उस मटेरियल को पढ़ें और तैयारी में जुट जाएं। आज हम आपके सामने जो यूपी पुलिस में एक पद्यांश पूछा जाता है उसे लेके फिर से उपस्थित हुए हैं, उससे संबंधित देख लेते हैं। पद्यांश है, संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। वाणी और कर्म। ठीक है, कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं, और कुछ लोग कर्म से दिखाते हैं। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। ठीक है, शब्द की महिमा अपार है, विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द की शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जी जो कहते थे वो वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। अब इस पद्यांश से पढ़ते हुए जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसमें पूछा, जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया आपसे कि उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। अब इसमें शीर्षक पूछा आपसे, इसका शीर्षक इसमें शुरू में दिया है वाणी और कर्म। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जो इसका है ये शीर्षक दिया है वाणी और कर्म। ठीक है, पहला प्रश्न हो जाएगा और उत्तर इसका हमारा वाणी और कर्म। दूसरे प्रश्न में पूछा है, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, किस प्रकार के? अपने कर्म एवं वाणी से। कैसे दिखाते हैं? सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपने कर्म एवं वाणी से। यहाँ देख लेते हैं इसमें कि कहाँ पर दिया है, अपने वाणी और कर्म से। यहाँ आ रहा है ना, वाणी और कर्म से, अपने कर्म एवं वाणी से। फिर आ जाता है, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र किसके रूप हैं? शब्द शक्ति के। इसमें देख लेते हैं पद्यांश में किसके रूप हैं वे? शब्द शक्ति के। यहाँ जाते हैं, ये यहाँ भी दिया है इसमें कि कला, विज्ञान, शास्त्र सब शक्ति के प्रतीक माने गए, तो यहाँ पर ये इसके दिया है शब्द शक्ति के। ठीक है, इसका उत्तर मिल गया आपको कि शब्द शक्ति के रूप है। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र किसके रूप है? शब्द शक्ति के। अगला प्रश्न है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे, क्या महानता थी उनकी? जो कहते थे वे वही करते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव सत्य का सहारा लेते थे। क्या करते थे वे? जो कहते थे वे वही करते थे। हमने पढ़ा ना पद्यांश में कि जो वो कहते थे वही करते थे। ठीक है, कहाँ पे है इसमें कि जो वो कहते थे वही करते थे? यहाँ देखो इसमें नीचे यहाँ पे है, देखो ये आंसर यहाँ पे है इसका, जो वे कहते थे वही करते थे। मैंने इसको यहाँ अंडरलाइन भी किया है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी किसकी
शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। किसकी शक्ति है वो? व्यवहार भी शक्तिशाली है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। शब्द शक्ति में व्यवहार दोनों महान हैं, तो शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। ठीक है, कहीं की है वो? व्यवहार की सनातनी शक्ति है। कहाँ है इसमें? ये नीचे इसमें दिया है, व्यवहार की सनातनी शक्ति है, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए शब्दों के पर्याय, यानी हमें समानार्थक शब्द बताने हैं। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, कोई एक समानार्थक शब्द बताना है, उसका पर्याय बताना है कि दिए गए शब्दों के पर्याय के समानार्थक शब्द बताइए। अब जैसे सूरज दिया है, सूरज का पर्याय क्या है? इसमें हमसे पूछा है सूरज का पर्याय बताएं, तो सूरज का जो पर्याय है वो है तरनी। ठीक है, सूरज के पर्याय और भी हैं हमारे पास, तरनी, रवि भी बोलते हैं सूरज को, रवि। ठीक है, भास्कर भी बोलते हैं, भास्कर। विवाद, इसको भास्कर, आदित्य भी बोलते हैं हम इसे, आदित्य, आदित्य। ठीक है, तो ये इसके रूप भी हैं, इनको भी हम अलग से देख सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। आगे देख लेते हैं। फिर इसमें पूछा है जलधि, जलधि का पर्याय पूछा है इसमें, तो जलधि का पर्याय इसमें समुद्र है। ठीक है, समुद्र को हम समुद्र के जो पर्याय होते हैं वे नीर भी होता है, नीर। ठीक है, तोय भी होता है, नीर, तोय, पय। ठीक है, पय होता है, पानी भी होता है, पानी। तो ये इसके पर्याय होते हैं, इनको भी देख सकते हैं हम साथ के साथ कि इनके पर्याय कौन कौन से हैं। सॉरी, ये इसका आंसर है। ठीक है, समुद्र। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें विलोम दिए हैं और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है बंधन। अब इसका बंधन का क्या होता है? अबंधन भी नहीं होता, प्रबंधन भी नहीं होता और त्याग भी नहीं होता। बंधन से क्या होता है? बंधन का पर्याय जो विलोम होगा वो होगा मोक्ष। ठीक है, बंधन और मोक्ष से होता है मुक्ति। बंधन से होता है किसी चीज को बांध लेना, और मोक्ष होता है किसी को मुक्त कर देना, मुक्ति मिल जाना। नश्वर, नश्वर का होता है शाश्वत। ठीक है, नश्वर होता है जो नष्ट हो जाता है, शाश्वत जो अमर, जो मिटता नहीं है, नश्वर नहीं होता, वो शाश्वत होता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का पाली प्राकृत से, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। ठीक है, इसमें जो हिंदी भाषा को हम भारत में जो हिंदी भाषा है इसका जन्म भारत में हुआ है, और हिंदी को भारत की राजभाषा भी कहते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1949 को उसको भारत की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आता है अक्षय का के बाद आता है। ठीक है, कैसे? क्या है? ये व्यंजन है। का क्या है? व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है। और मैं इसमें जो ये 6 है, मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, त्रय की भी बता देती हूँ, य की भी बता देती हूँ। जो 6 है, जो क है, ये आपका अल्प प्राण होता है। क, ये जो आपका क है ये अल्प प्राण है। जो छ है ये बनता है आपका, ये महाप्राण है, और महाप्राण इसलिए है कि इसका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो लंबा समय लेती है। उच्चारण करते समय जो वायु है वो लंबा समय लेती है, तो इसलिए ये महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, त्रय है। त्रय में तय और रय, तय और रय।
ये इससे आधा त और आधा र से त्र बना है। ठीक है, ज्ञ, मैं ज्ञ को बता देती हूँ कि ये कैसे बना है। ज्ञ बना है हमारा ज और इ से। ठीक है, आधा इ और आधा ज से, ये आपका ज्ञ बना है। ठीक है, ज्ञ ज्ञानी, सॉरी सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, इरेजर हो गई है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम। ये मैंने साथ के साथ आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अक्षरों के साथ में कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कल्प प्राण है, 6 महाप्राण है, त्र में त और र से त्र बनता है, ज और य से ज बनता है। ठीक है, 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? जो समाचार है वो एक वचन नहीं है। समाचार जो है एक सामूहिक संज्ञा है, ना तो ये बहुवचन होता है। ठीक है, ये एक सामूहिक संज्ञा है समाचार, ना तो ये एक बहुवचन होता है और ना ये एक वचन में होता है। ये एक संज्ञा वचन है, संज्ञा एक सामूहिक संज्ञा होती है ये। ठीक है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का आंसू तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसुएं भी नहीं होगा, और इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आंसुओं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा आंसुओं। अगला प्रश्न चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है वो उत्तम पुरुष का एक वचन का है। अहम बोलते हैं ना संस्कृत में, अहम, वो उत्तम पुरुष एक वचन का होता है। मुझे, मुझे के लिए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचयिता का नाम उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से दीजिए। ठीक है, जो पुस्तकें दी गई हैं इनके रचयिता कौन कौन है उसमें उनका नाम पूछा गया है। पहला है जैसे पृथ्वी कल्प, अब इसके रचयिता कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, मैं साथ के साथ अश्क को भी बता देती हूँ। अश्क जी ये उपन्यासकार है, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और इनका पूरा नाम उपेंद्र नाथ शर्मा अश्क है। ठीक है, जो ये कबीरदास जी है, इसमें शायद मात्रा का वो आया इसमें। इन्होंने कमाल पुत्र और कमाली पुत्री, कर्मभूमि, काशी, बनारस, कर्म क्षेत्र, अनेक रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, नागार्जुन भी हिंदी और मैथिली के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म 30 जून को हुआ था दरभंगा में, 30 जून को, और 1911 में इनका जन्म हुआ था, 1911 में। अगला देख लेते हैं, कागज के फूल, ये भरत भूषण अग्रवाल जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों ये किसकी है? उसे क्या कहेंगे हम? एक शब्द बताना है हम उसके लिए कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, क्या है? अपत। ठीक है, जो अब मैं आपको बता दूं इसमें कि पत्रहीन, पत्रहीन जो पत्तों से रहित हो वो पत्रहीन होता है। ठीक है, और जो अपर्णा का अर्थ जो होता है जिसके पत्ते खाने, जिसने पत्ते खाने छोड़ दिए हों। ठीक है, जिसने पत्ते खाने छोड़ दिए हों वो अपर्णा है, यानी पार्वती भी बोलते हैं। ठीक है, और पत्रहीन जो है जिसके इसका सही उत्तर आएगा इसमें अपत, यानी जिसके पत्ते झड़ गए हों अपत, इसका सही उत्तर आएगा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा, सही उत्तर आएगा इसका तितीर्षा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें दास का पर्यायवाची नहीं है पूछा है आपसे, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, नहीं शब्द के चक्कर में हम जो हमारा सही उत्तर करना होता है हम गलत कराते हैं। तो जो अनुचर है ये पूछा है दास, तो जो दास का पर्यायवाची है अनुचर भी है, भृत्य भी है, सेवक भी है, लेकिन जो परिकर है, परिकर कौन होता है? जो परिकर होते हैं परिवार के सदस्य। परिकर कौन होते हैं? परिवार के सदस्य।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 21वां। इसमें तद्भव शब्द पूछा है आपसे, इसका आंसर था परिकर। मैं बता दूं आपको, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव हिंदी के संस्कृत के जो परिवर्तित रूप होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत में उसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं वो तद्भव तत्सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानव, मनुष्य, मानव ये अपने ही रूप में है, तो यहाँ जो तद्भव शब्द है वो मनैक है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से इसमें तत्सम शब्द पूछा है, तो मैंने आपको कहा जो संस्कृत रूप में रहता है, तीर्थ जो है हमारा ये संस्कृत शब्द में है, ये मतलब ये अपने ही पूर्ण रूप में है। तीर्थ हिंदी सब शुद्ध रूप में है ये, तो ये तीर्थ है, तो ये तत्सम शब्द है इसका। ठीक है, इसमें पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हिरण्यकश्यप भी कहा, कहीं कहीं आपको हिरण्यकश्यप भी पढ़ने को मिलेगा और कहीं आपको हिरण्यकशिपु भी मिलेगा। ठीक है, इसमें इसको हिरण्यकशिपु लिखा है, लेकिन ये हिरण्यकेशुप भी बोलते हैं इसको, इन्हें हिरण्यकेशुप भी लिखा मिलेगा। कहीं पे आपको हिरण्यकशिपु लिखा है, लेकिन ये कहीं आपको पुस्तक में इसमें हिरण्यकेशुप लिखा मिलेगा कहीं और, लेकिन शास्त्रों में अधिकतर हमें आपने हिरण्यकश्यप के नाम से ही देखा है इनको लिखा हुआ। तो इसमें आपको मतभेद हो सकता है इसका आंसर देने में, तो थोड़ा इसमें आपको ध्यान बरतने की आवश्यकता है कि अगर ये यहाँ पर हिरण्यकशिपु लिखा है तो ये सही हो सकता है, लेकिन सही अर्थ इनका हिरण्यकेशुप है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है कवयित्री। ठीक है, जो कवयित्री है हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय पूछा है आपसे कि जो विस्मय है वो किसमें स्थायी रस होता है। ठीक है, किस रस में होता है ये स्थायी भाव, तो ये अद्भुत में होता है, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत में होता है। जो विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य हो जाना या अचंभित हो जाना। जो अद्भुत एकदम कोई चीज आपके सामने कुछ किसी चीज को देख के आता है ना कि अचंबा आपको आश्चर्य हो जाता है, तो उस चीज को एकदम उसमें विस्मयात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो उसका रस, वो इसका स्थायी भाव होता है। ठीक है, जो हास्य है, हास्य का जो स्थायी भाव है वो हास है। स्थायी का जो स्थायी भाव है वो हास है। और जो ये है आपका शांत है, इसको हम निर्वेद या वैराग्य भी कहते हैं, वैराग्य। ठीक है, वैराग्य, इसका अर्थ होता है उदासीन, हम इसे उदासीन कहते हैं, उदासीन। ठीक है, उदासीन। अगला देख लेते हैं। फिर इसमें आ जाता है शांत रस। जो शांत रस है ये विभाव, अनुभव और संचारी, जो तीनों रस हैं उनका जो संयुक्त होकर इन तीनों भावों को, जब ये तीनों भाव संयुक्त रूप से होते हैं तो उन रूप में ये परिणत, तीनों में संयुक्त होकर जो रस रूप में परिणत होता है वो शांत रस होता है। ठीक है, ये हो गया शांत रस, यानी विभाव, अनुभव और संचारी भाव जब संयुक्त होकर रस रूप में परिवर्तित होते हैं तो वहां शांत रस हो जाता है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियां प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। इसमें रस पूछा है आपसे, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें आपसे कहा है कि इसमें बहुत ही इसमें आपसे पूछा है कि रस पूछा आपसे, तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया, बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। इसमें मीरा के द्वारा कहा गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि जो गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण है, तो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही मेरे भगवान है, दूसरा अन्य कोई मेरा नहीं है, मेरे पति कोई और नहीं है, मेरे तो गिरिधर गोपाल श्री जो जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। गिरिधर कौन है? गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन है?
गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? गिरिधर। तो गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, यानी मेरे तो जो मेरे पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि मोर मुकुट धारण करने वाले, अब मोर मुकुट धारण कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो जिन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है वो ही मेरे पति हैं, अन्य मेरा कोई पति नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर मीरा की बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उनका, कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगली देख लेते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वम प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। वीर रस क्यों है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से, यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से। ठीक है, इसमें अलका जो एक राजकुमारी है वो अपने सैनिकों को जो है, मतलब उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको यह एक गीत सुनाती है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है, कि हिमालय की ऊंची चोटियों से भारत माता अपने पुत्रों को स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। ठीक है, तो राजकुमारी अलका जो है अपने सैनिकों को इस गीत के माध्यम से वीरता का संदेश देती है, ताकि उसके सैनिक विजय होकर वापस लौट सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अब इसमें अलंकार पूछा है, संदेशनी मधुवन कूप भरे। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों है? कि जो ये इसमें दिया है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसमें गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं, अर्थात अपने संदेश जो उन्होंने संदेश दिए थे भगवान से कृष्ण के लिए, कि उनके संबंध में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, कि हमारे जो संदेश है मथुरा के कुएं उनसे भर गए हैं, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। अगला है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। अब इसमें क्या है? इसमें कहा है कि अब इसमें हमसे पूछा है कौन सा अलंकार है, तो रहीमन जो गति दीप की। ठीक है, यानी दीप की जो जलने में जो पुत्र का जो आरोप किया गया, कुल कपूत गति सोए। ठीक है, यानी रहीमन जो गति दीप को दी गई है इसमें, यानी इसमें कहा, इसमें श्लेष अलंकार है। मैं आपको बता दूं पहले, इसमें श्लेष अलंकार है कि यह प्रस्तुत दीप के जलने में अप्रस्तुत बुरे पुत्र का आरोप किया गया है। जिस प्रकार दीप के जलने की गति से तेल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार के दिए के जलने से दिए का तेल समाप्त हो जाता है, दिए के जलने की गति से तेल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से बुरा पुत्र संपूर्ण जो कुल को नष्ट कर देता है। कुल कपूत गति सोए, यानी जो बुरा पुत्र होता है, कपूत होता है, वो क्या करता है? कुल के सारे जो संपूर्ण कुल को वो नष्ट कर देता है, यानी उनके कुल की जो प्रसिद्धि को होती है, जो उनकी ख्याति होती है, वो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आगे देखते हैं। इसमें कहा है कौनते। इसमें कौनते के लिए आपसे पूछा है कि इसमें शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो कौनते में अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, वैसे तो इसमें तद्धित प्रत्यय यही प्रत्यय आएगा। कौनते अप्रत्ययवाच्य तद्धित प्रत्यय है। कौनते कैसे लिखा जाएगा? कुंती ए, कुंती, कुंती ए, ऐसे लिखेंगे इसको हम, ए ए। ठीक है, तो
इसमें जो होगा आपका, एक मिनट, ये फैन चल नहीं रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जैसे राधे, राधे में भी यही आएगा, ठीक है। आग्नेय, पाथेय, तो इसमें अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें आपसे कहा गया है कि हिंदी बोलियों को कितने भागों में रखा, कितने वर्गों में। अब इसमें यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात आ जाती है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है। अगर यहाँ वर्गों में पूछा गया है आपसे, तो हिंदी तो ये 5 वर्गों में रखा गया है इसको, ठीक है। तो जो 5 वर्गों में रखा गया है वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। और अगर हम इसको कहें कि जो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? वैसे तो 17 बोली हैं, लेकिन 5 बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। तो हिंदी की जो बोलियां को कितने वर्गों में रखा गया, अगर आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 5 वर्ग में रखा गया है। कौन सा? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि नीचे दिए गए मुहावरे जो हैं उसमें जो है एक विकल्प देना है आपको। तो जैसे जूते चाटना, अब जूते चाटने का मतलब क्या हुआ कि भाई जूते चाटना है, यानी किसी की हम खुशामद कर रहे हैं, भाई हमारा ये काम कर दो, तो वो जूते चाटना हुआ ना। भाई किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी अपना काम करवाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? उससे जूते चाट रहे हैं हम उसके, तो हम खुशामद करना, ये होता है जूते चाटना, ठीक है। फिर होता है अगला आ गया, ये तो हो गया इसका खुशामद निकालना। साथ के साथ ही जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करना, है ना, ये चीज भी आती है कि मीठी मीठी बातें करना। तो चिकनी चुपड़ी बातें करने का मतलब होता है कि मीठी बातें करना। अगला हो जाता है धोखा देना। अब धोखा देना क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना, भाई धोखा दे दिया उसने, मेरी आंखों में धूल झोंक दी, ठीक है। अपना आपा निकालना, अपना काम निकालना, यानी अपना उल्लू सीधा करना, भाई अपना उल्लू सीधा निकालना। तो ये क्या होता है? अपना काम निकालना, यानी अपना उल्लू सीधा निकालना, सीधा करना। फिर है चांदी काटना। अब चांदी काटने का मतलब क्या है? भाई ये तो बहुत चांदी काट रहा है, भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, भाई ये तो बहुत लाभ कमा रहा है। तो क्या हो गया? अधिक लाभ कमाना। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अधिक लाभ कमाना। कठिन काम करना क्या होता है? भाई पहाड़ पर चढ़ना, यार बहुत पत्थर तोड़ दिए इसने तो बहुत कठिन काम करना, पहाड़ पर चढ़ने जैसा काम कर दिया भाई इसने तो। और हानि पहुंचाना क्या होता है? किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है। कुछ भी काम नहीं करना, इसका मतलब क्या हुआ? खाली रहना, निठल्ले रहना, फ्री रहना। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में वही कहेंगे भाई फ्री रहना। तो कुछ भी काम न करना यानी निठल्ला रहना, ये आपका इसका वो हो जाएगा। फिर नीचे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें एक त्रुटि वाले प्रश्न दिया गया आपसे। इसमें पूछा है आपसे एक प्रश्न इसका कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए आपसे त्रुटि वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ABCD दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें से त्रुटि किस A में है, B में है, C में है, कौन से उसमें है, ठीक है, कॉलम में है, A में है, B में है, C में। तो ये आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसका उत्तर जो है चयन करना है। कैसे? जैसे इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए त्रुटि को चयन कीजिए। अब पहला दे दिया आपको कि एक सहयोगी का अचानक, है ना, एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने के कारण हम सभी पर कार्य का बोझ बढ़ गया, ठीक है। कोई त्रुटि नहीं है, तो हमें क्या बताना है इसमें? भाई इसमें कोई त्रुटि है नहीं है, किस वाक्य में गलती है, कहाँ त्रुटि है? तो इसका आंसर आएगा A में, ठीक है। एक सहयोगी का अचानक चले जाने से, तो एक सहयोगी का अचानक, ये इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। मंच पर जब कवि अपनी कविता को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है, क्या कहा इसने? देख लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं। मंच पर जब कवि अपनी कविता को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है तो उसका प्रभाव और भी होता है, कोई त्रुटि नहीं। मंच पर, है ना, कविता को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है, तो यहां पर स्वयं भी दे दिया,
और आप भी दे दिया, तो त्रुटि तो यही हो गई आपकी, तो यहाँ त्रुटि आपकी बी में आएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें आपसे अशुद्ध पूछा है। आपके हिंदी में इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही से उत्तर दे के आएंगे तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पुलिस की भर्ती जो भी बच्चे कर रहे हैं तैयारी, उन सभी को हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर लाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था घर आप पर आपने नहीं सुना। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। तो इसमें कहा अशुद्ध क्या है? अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य शुद्ध है? अब इसमें वाक्य आपसे शुद्ध पूछ लिया है, तो दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, ये तो नहीं होगा। दुकानदार को ताला खोला, को भी नहीं, ये भी नहीं आएगा भाई। दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा प्रश्न का उत्तर कहां मिला है? दुकानदार ने ताला खोला पहले में। ठीक है, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया? कौन सी? इसे भोजपुरी में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, प्रदेश की कौन सी बोली को? भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका सही अर्थ पूछा गया आपसे। आंख के अंधे और नाम नयन सुख, यानी गुण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस नाम बहुत अच्छा रख दिया, लेकिन उसके गुण उसके नाम के विरुद्ध हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का नाम तो ऐसा रख देते हैं, बहुत सुंदर हो, नाम तो रख दिया राम, और वो काम कर रहा है वो रावण वाले, तो गुण कैसे हो गए उसके? तो आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो भाई आंख के तो अंधे हैं और नाम कैसे दे रहा? आंखों को सुख देने वाला। ठीक है, और गुण कैसे है उसके? आंख के अंधों वाले, कि उसे दिखाई नहीं देगा कि वो कर क्या रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणों के विरुद्ध नाम का होना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? क्या सही आशय है इसका? देख लेते हैं। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाला। ठीक है, तो इसमें क्या कहा? कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही आशय है, क्या है? एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं, और मैं आगे और वीडियो इसी से संबंधित आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।